जय हिंद दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। चलिए देख लेते हैं कि मार्केट ने किस तरीके से कामकाज किया और हमने कल क्या डिस्कस किया था। तो सिंपल सी चीज़ है, बहुत आसान है कि मैंने कल जो आपको टारगेट दिखाए थे, मार्केट ने वो सारे के मार्केट खुला ही उन टारगेट्स के आसपास है। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो मैंने यहीं पे करीब टारगेट बोले थे, लगभग 250 के आसपास तक मैक्सिमम मार्केट वहीं पे खुला और पहली ही कैंडल में मार्केट लगभग 70-80 पॉइंट नीचे आ गया। मीनिंग ये हुआ। और इसमें मैंने एक ट्रेड ली थी जब ये यहाँ से कैंडल, जब ये रिवर्सल आ रहा था तो मैंने एक कॉल की पोजीशन ली थी। उसमें मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हुआ, करीब लगभग 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैंने ले रखा था। वो माफ़ी जी, निफ्टी में नहीं, मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था। तो ये निफ्टी में हमने जो डिस्कस किया था वो ये था कि यहाँ पे इतने हमारे टारगेट है। और मैं एक बात आगे के लिए बता दे रहा हूँ कि जब भी हमने डिसाइड किया, एनालिसिस किया, और हमने अगर ये एनालिसिस किया है कि मैक्सिमम टारगेट हमारे उस लेवल तक के हो सकते हैं और अगर मार्केट वहीं पे खुलता है तो हमेशा एक बात ध्यान रखो, हमेशा ये देखने की कोशिश करो कि मार्केट करीब कम से कम उसको मार्केट को 15-20 मिनट दे दो। अगर 15-20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा भी अगर किसी ने दिया है तो इसमें क्लियर हो गया कि मार्केट इससे ऊपर नहीं क्रॉस कर पाया सेकेंड कैंडल को, तो वहाँ से एक ट्रेड बन सकती थी और उस ट्रेड में करीब कम से कम 100 पॉइंट मिल गए। सेम अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमने जो टारगेट डिसाइड किए थे वो लगभग 43,347 के आसपास किए थे। मार्केट लगभग वहीं पे खुलता है 43,280-88 के आसपास और वहाँ से डायरेक्ट नीचे चलता है। और आज प्रॉब्लम भी रही, मैं जिरोधा में ट्रेड कर रहा था, मेरी पोजीशन ब्लॉक हो गई थी, तो कट नहीं पाई पोजीशन। तो फिर मुश्किल हुआ क्योंकि पोजीशन में दिखाई ही नहीं रहा था आज। तो बहुत देर बाद प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हुई, लेकिन तब तक मुझे लॉस हो चुका था। कोई बात नहीं, खैर दैट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन उसके बाद हमने एक ट्रेड ली थी यहाँ पर, करीब लगभग यहाँ पे जाके तो एक पुट की पोजीशन ली थी। तो उस समय करीब 100 रुपये के आसपास थी वो पुट, 42,800 की, और वो करीब 155 के आसपास गई थी। तो अच्छे पॉइंट, 50-55 पॉइंट मिल गए थे, जो कि बहुत है क्योंकि हमने सिर्फ 20 पॉइंट का एसएल रखा था, 20 से 30 पॉइंट का, तो उतना ही करना है। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, बाद में जब हमने दोबारा यहाँ कहीं पे जब पोजीशन बनाने की कोशिश की, 101 के आसपास जब वो आ गई थी, तो मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पे इसके बाद ये नीचे जानी चाहिए, लेकिन मार्केट नीचे तब नहीं आया, मार्केट ऊपर खींच के ले गए और लोगों को ट्रैप किया। और आज ऑलमोस्ट मार्केट जो है वो लोएस्ट लेवल पे ही बंद हुआ। तो एनालिसिस कर लेते हैं कि कल हम क्या काम कर सकते हैं। और कल ध्यान रहे, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो बहुत हिसाब से ट्रेड करना। अगर आप होल्ड करते हो ज़्यादा देर, जल्दी काट नहीं पाते हो पोजीशन, तो नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करना। कल की में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कल की एक्सपायरी में ही ट्रेड करोगे। तो यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस है 19,143, इसके बीच में कहीं पर भी मार्केट खुलेगा हम पुट लेंगे। हम इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी तरीके की कॉल लेने में। और मार्केट अगर आप देखोगे अभी 2 घंटे के चार्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो है हमारा रेजिस्टेंस जोन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी जब भी कोई भी पोजीशन आएगी मैं पीई में ही बैठूंगा, मैं सीई अवॉइड करूंगा कल के लिए, ठीक है। तो मुझे ज़्यादातर उम्मीद ये लग रही है कि मार्केट को जो सेलिंग आई है, ये वाली इतनी वाली सेलिंग, ये दिखाती है कि मार्केट कल मेरे ख्याल से लगभग गैप डाउन ही खुलेगा। ये लगभग 19,020 के आसपास लगभग यहाँ उम्मीद कर सकता हूँ मैं। तो एक बार ये 19,000 तक आके थोड़ा एक पुल बैक देगा और फिर यहाँ पे रुक के मार्केट तब ये नीचे ब्रेक करेगा। तो हमारे जो टारगेट है वो लगभग 18,800 के आसपास, हम टारगेट 860 के आसपास तक के टारगेट हम देख सकते हैं। इससे ज़्यादा के टारगेट में नहीं देख रहा, लेकिन कल उम्मीद ज़्यादा है कि गैप डाउन ही खुल सकता है। गैप अप के चांसेस बहुत कम है, खुल जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि ये गैप डाउन खुलेगा क्योंकि ये जो सेलर लास्ट आवर में आए हैं उनका मकसद कुछ है, तो वो अगर कुछ मकसद से कुछ कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से गैप डाउन उन्हें खोलना चाहिए मार्केट। अब चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में किस तरीके से कल कामकाज करेंगे। तो बैंक निफ्टी में मेरा अंदाज़ा जो ये कह रहा है, अगर इसको समझने की कोशिश करोगे तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये लाइन जब भी तोड़ेगा मार्केट तो
ऊपर जाएगा तो ऊपर की ट्रेड, और अगर नीचे मार्केट इसके नीचे कभी भी जिस दिन क्लोज हो जाएगा हम उस दिन से पीई की ट्रेड लेंगे, हम सीई की ट्रेड नहीं लेंगे। तो मैं जैसा कि मुझे अंदाज़ा ये है कि लगभग मार्केट 200 पॉइंट गैप डाउन खुलना चाहिए, करीब लगभग 42,600 के आसपास या 42,650 के आसपास अगर मार्केट खुलता है तो मैं एक वेट करूँगा, ताकि मार्केट अगर जो लोग पोजीशन बना के गए होंगे वो एग्जिट होंगे तो थोड़ा सा एक अप आएगा, और उसके बाद जब ये यहाँ पर 42,600 को नीचे ब्रेक करेगा तो हम अगले जो टारगेट हैं हमारे 42,400 के आसपास तक के हम देख सकते हैं। इस तरीके से हम ट्रेड कर रहे हैं। कल मैक्सिमम जो टारगेट में ले चल रहा हूँ वो 42,400 के आसपास दोपहर तक, और अगर ये मार्केट यहाँ पे कहीं रुकता है और फिर अगर नीचे ब्रेक डाउन करता है तो बड़ी बात नहीं कि 42,150 तक के भी टारगेट हम कल के कल में ही देख सकते हैं। इस तरीके से हमें ट्रेड करना है। मैं कल के लिए कोई भी कॉल की पोजीशन मेरे पास नहीं है और ना ही मैं इंटरेस्टेड हूँ कॉल में, तो मैं जो भी वो होगा ट्रेड उसमें मैं आपको जो समझना चाहता हूँ वो मैं ये है कि कल जो भी मुझे ट्रेड मिलेगी उसको मैं पुट की ट्रेड ही लूँगा। मैं कॉल साइड में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि एक पैटर्न मार्केट में जो बन रहा है वो ये है, अगर इसको ठीक से अगर आप समझने की कोशिश करो तो ये एक एन पैटर्न है। जो मार्केट यहाँ से शुरू हुई थी गिरना, मार्केट ने यहाँ तक ऊपर आया और उसके बाद ये एन पैटर्न की शुरुआत हो गई है, और अगर ये मार्केट इसी डायरेक्शन में अगर चलता रहा तो यहाँ तक के तो मिनिमम टारगेट हमें मिल ही सकते हैं, जो मैं बता रहा हूँ 42,400 के आसपास, और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 42,250 और 150 के टारगेट हमें कल के कल में मिल सकते हैं, अगर ये पैटर्न कंप्लीट होता है तो। और अगर ये पैटर्न अगर कल कंप्लीट हो जाता है तो हम आगे के दिनों में जो गिरावट है वो और ज़्यादा गिरावट देख सकते हैं, और फिर तो कम से कम मैं जो ले चल रहा हूँ, मतलब आने वाले दिनों में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कल ही ये हो जाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में मैं जो टारगेट देख रहा हूँ वो लगभग 41,000 बहुत जल्दी, और अगर ये 41,000 ब्रेक करता है तो 40,000 तक के टारगेट भी हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में। तो इस तरीके से हमें ट्रेड करना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आप रेगुलर देखते हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ये एनालिसिस उन तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।